हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक को करने जा रहे हैं। जो इससे पहले का हमने कुछ श्लोक किए, उसमें क्या बताया हमने, डूअर कौन है उसको डिस्कस किया। मतलब जो कर्म करते हैं उसका कर्ता कौन है। तो उसमें हमने एक ट्रायंगल डिस्कस किया था ना, जीव, परमात्मा और प्रकृति। तो जीव इच्छा करता है, परमात्मा उसकी इच्छा को उसके पूर्व जन्म के कर्मों के फलों के अनुसार, अगर वो इच्छा पूरी हो सकती है तो उसको सैंक्शन कर देते हैं, उस इच्छा की पूर्ति के लिए अनुमति दे देते हैं, और प्रकृति के 3 गुण ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि जीव की इच्छा पूरी हो जाए। और हम जीव को करता नहीं। अब देखो, अब कहेंगे कि जीव करता है, तो जीव करता नहीं है क्योंकि प्रकृति के 3 गुण उससे कार्य करा रहे हैं। लेकिन जीव ये नहीं कह सकता कि मैं इसके लिए उत्तरदायी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर तो रजो सतोगुण और तमोगुण का प्रभाव हो गया, इसलिए मैंने कार्य कर दिया। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जीव इच्छा करता है और वो अच्छी बुरी कोई भी इच्छा कर सकता है। इसकी स्वतंत्रता भगवान ने उसे दी है। फिर हमने डिस्कस किया कि जैसे रात को चंद्रमा या तारे अंधेरे को दूर नहीं कर सकते। रात्रि के अंधेरे को जब सूर्य का प्रकाश होता है तब रात्रि का अंधकार दूर होता है। इसी प्रकार जब ज्ञान प्रकाशित होता है जीव के हृदय में, तो अज्ञान दूर हो जाता है। ज्ञान कौन देता है? ज्ञान गुरु देते हैं। अब इस ज्ञान को प्राप्त करके अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कौन सा ज्ञान प्राप्त हो जाता है? आध्यात्मिक ज्ञान। ये भौतिक ज्ञान की बात नहीं हो रही। ऐसे संसार में भौतिक ज्ञान तो बहुत से है ना, बहुत सारी पढ़ाई है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, टीचर बनो, ये सब भी तो ज्ञान ही है। इस ज्ञान की बात नहीं हो रही, आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो रही है। आध्यात्मिक ज्ञान मतलब मैं परमात्मा का अंश और उनका दास, और उनकी सेवा करके उनके धाम में वापस जाऊंगा। तो ये ज्ञान जब प्रकाशित हो जाता है, उससे होता क्या है? अब यहाँ तक तो ज्ञान की बात की गई ना, कि ज्ञान प्रकाशित होगा तो ज्ञान खत्म हो जाएगा। अब ज्ञान के प्रकाशित होने पर और क्या फल मिलता है, उसके विषय में 5.17 नंबर श्लोका हमें बताता है। तो श्लोका है, तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस् तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस् तन्निष्ठस्ता तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं जब मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो यहाँ पे क्या बताया? तद्बुद्ध्यस। तद्बुद्ध्यस का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि, बुद्ध्यस मतलब जिसकी बुद्धि, तदात्मानस। अब आत्मा के कई सारे अर्थ होते हैं, पिछली क्लासों में भी आपको बताया है। संस्कृत में एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। यहाँ आत्मा का अर्थ वो नहीं बताया गया जो शरीर के अंदर आत्मा है, वो आत्मा नहीं है। यहाँ आत्मानस का मतलब है मन। तद बुद्धि तदत्मानस, उसकी बुद्धि, उसका मन। फिर है तन्निष्ठ, निष्ठास, उसकी निष्ठा। निष्ठा मतलब उसकी श्रद्धा। तत्परायण, परायण मतलब उसकी शरण। तो जो व्यक्ति ज्ञान से पूरित है, जिसका मन, जिसकी बुद्धि, जिसकी श्रद्धा और जिसकी शरण सिर्फ और सिर्फ भगवान है, मतलब वो कंप्लीटली भगवान में एब्जॉर्ब है। मन भी भगवान में लगा हुआ है, बुद्धि भी, उसकी श्रद्धा भी भगवान में निश्चित है। जैसे श्रद्धा का मतलब ये हो गया, यहाँ पे मन बुद्धि तो आपको समझ आ गया होगा। श्रद्धा का अर्थ है कि ऐसा नहीं कि आज वो कृष्णा को भगवान मान रहा है, कल को उसके जीवन में कोई मुसीबत आई और वो कोई और अपना देवता को उसकी पूजा करने लग जाएगा कि भगवान कृष्ण तो मेरी समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे हैं, अभी किसी और देवता के पास चलते हैं। ऐसे नहीं, उसकी श्रद्धा भगवान कृष्ण में दृढ़ हो चुकी है। भगवान, भगवान कौन? भगवान का अर्थ है कृष्णा, ये तो हमने बहुत पहले डिस्कस कर लिया है। और शरण, शरण का अर्थ ये है कि उसका एक मात्र आश्रय भगवान होते हैं, उसका सहारा भगवान है, उसको कोई और आश्रय ही नहीं है।
तो ऐसा व्यक्ति जिसके मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, उसको क्या मिलता है? तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है। मतलब उसके हृदय के अंदर जितने भी अनर्थ हैं, अनर्थ मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, झूठ बोलना, बेईमानी करना, जितनी भी ये बुरी आदतें हैं, जितने भी अनर्था हैं, उन सब से ज्ञान के द्वारा वो शुद्ध हो जाता है। उन अनर्थों से उसको मुक्ति मिल जाती है। अब उसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। ऐसा व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर को पार कर जाता है, वो मुक्ति की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। कौन सा व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है? जिसके मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरण भगवान में स्थिर है। और जिसके मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरण भगवान में स्थिर है, ज्ञान के द्वारा उसके अनर्थ सारे खत्म हो गए हैं, वह मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। ठीक है, श्लोक समझ आया? इजी था श्लोक, है ना? नेक्स्ट श्लोक बहुत सुंदर है, बहुत फेमस श्लोक है भगवत गीता का। श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। इसमें भगवान कहते हैं, विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता, चंडाल की समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। अब इससे पहले वाले श्लोक में जो बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति का मन, बुद्धि सब भगवान में स्थिर होगा तो उसको मुक्ति मिलेगी। अब मुक्ति तो थोड़ा लॉन्ग टर्म गोल हो गया ना, थोड़ा दूर लगता है मुक्ति। अब हम समझेंगे कि मुक्ति मृत्यु के बाद मिलेगी, या फिर हो सकता है इस जन्म में मुक्ति ना मिले, इस जन्म में पूरी तरह से अनर्थों से हमारी निवृत्ति ना हो, अनर्थ हमारा पीछा ना छोड़े, हो सकता है 2-3 जन्मों के बाद हमें मुक्ति मिले, है ना? तो ये जो मुक्ति है, ये तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो गया ना, बहुत देर के बाद ये लाभ होगा। लेकिन अगर कोई पूछे कि कोई शॉर्ट टर्म बेनिफिट है ज्ञान के प्रकाश का, कि अगर किसी व्यक्ति के हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो गया तो उसको बहुत जल्दी क्या मिलेगा? मुक्ति तो बहुत बाद की बात है। तो ये बताता है श्लोका 5.18, क्या कहते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो ज्ञान के कारण और अपने विनीत स्वभाव के कारण, विनीत होना वैष्णवों का एक गुण होता है, मतलब हम्बल होना। जो वैष्णव है उनको हम्बल होना चाहिए। अगर विनीत नहीं होंगे फिर भक्ति में आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। पर विनीत होने का मतलब ये भी नहीं होता कि कोई आपको बुद्धू बना के चला जाए, है ना? तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो बहुत चतुर होते हैं, ऐसे मूर्ख नहीं बनते, लेकिन हाँ अननेसेसरी बहसबाजी में भी नहीं पड़ते। तो जो विद्वान पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, वो विनम्र होता है और विनम्र स्वभाव के कारण, अपने ज्ञान के कारण क्या करता है? वो कोई भेद नहीं देखता, कोई अंतर नहीं मानता। किसमें? ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चंडाल। उसके सामने चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चंडाल हो, वो हर एक को कैसे देखता है? वो हर व्यक्ति के बाहरी आवरण को नहीं देखता। बाहरी आवरण का मतलब है कि जैसे सपोज कोई मेज है आपके पास, कोई टेबल है, अब टेबल के ऊपर आप ग्रीन कलर का कवर चढ़ा दो, आप रेड कलर का कवर कोई चढ़ा दो, है ना, या टेबल के ऊपर कोई न्यूज़पेपर रख दो, है ना, पर अंदर तो टेबल ही है ना। जब कवर को हटा लोगे अंदर तो टेबल ही निकलेगा ना। ठीक है, तो इसी प्रकार अब जो हम सब लोगों के शरीर है, ये तो एक बाहरी आवरण है ना, एक कवरिंग की हुई है हमारी आत्मा के ऊपर। किसी को उसके कर्मों के कारण ब्राह्मण का शरीर मिल गया, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण कोई चंडाल बन गया। चंडाल मतलब कौन? चंडाल मतलब जो कुत्ते का मांस खाते हैं उसको चंडाल कहते हैं। तो कोई चंडाल बन गया, कोई गाय बन गया, कोई कुत्ता बन गया, ये तो पूर्व जन्म के कर्म फलों का परिणाम है। लेकिन हरेक के हृदय में कौन बैठे हैं? परमात्मा। ये तो हमने किया है ना
कि क्षीरोदक्षय विष्णु जो है वो हर एक व्यक्ति के हृदय में बैठे हैं, हर एक जीव के हृदय में, भले ही वो कोई जानवर हो, कोई पशु पक्षी हो, कोई भी हो, उन सबके हृदय में वो परमात्मा बैठे हैं। तो जो ज्ञानी होता है वो ऊपर का कवर नहीं देखता कि इसकी आत्मा को कुत्ते का कवर चढ़ाया हुआ है, इसकी आत्मा को चंडाल का कवर चढ़ाया हुआ है, इसकी आत्मा को इंसान का कवर चढ़ाया हुआ है। नहीं, वो बाहरी शरीर को नहीं देखता, वो हरेक के अंदर बैठे हुए परमात्मा को देखता है। वो ये देखता है कि हर जीव के अंदर भगवान का अंश है। इसको देखने के लिए बहुत अधिक प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर ये चीज हम अपने जीवन में उतार लेना तो शायद हमें सब लोगों से प्रेम हो जाए, हम किसी से नफरत ही नहीं कर पाएंगे। भले ही सामने वाला बंदा हमें गाली भी देगा, हम अगर उसके हमारे मन में ये भाव होगा कि उसके अंदर परमात्मा बैठे हैं, वो आज इस रूप में मुझे मिलना चाहते हैं, तो फिर हमारा क्रोध शांत हो जाएगा, हमें किसी के ऊपर क्रोध नहीं आएगा। अब ये देखो, इसमें ब्राह्मण और गाय कौन है? ये है सतोगुनी, ठीक है। हाथी कौन है? हाथी है रजोगुनी। और कुत्ता और चंडाल कौन है? कुत्ता और चंडाल है तमोगुनी। अब ब्राह्मण क्या करेगा? ब्राह्मण ज्ञान देगा, है ना, पुरोहित बनेगा, मंत्रों को उच्चारण करेगा। गाय गाय दूध देगी, गाय मंत्रों को उच्चारण नहीं करेगी, है ना। और हाथी क्या है? हाथी यूज होगा जब कोई शोभा यात्रा निकाली जाएगी, वहां पे हाथी का प्रयोग होगा, ठीक है। और कुत्ता, कुत्ता दूध नहीं दे सकता, कुत्ता यज्ञ नहीं कर सकता। अब चंडाल जो है, चंडाल ये सारे जो ब्राह्मण कार्य करते हैं वो नहीं कर सकता। तो आइडली देखा जाए, इन 4-5 जो यहाँ पे नाम लिए गए हैं, ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल, इनके वर्ण अलग अलग हैं, इनकी जाति अलग अलग है, इनके कार्य अलग अलग हैं, इनके गुण अलग अलग हैं। लेकिन जो विद्वान होता है वो इन सबको साइड पर करते हुए कि ये रजोगुनी है, तमोगुनी है, सतोगुनी है, ये मनुष्य है, ये जानवर है, ये उच्च जाति का है, नीच जाति का है, इन सबको साइड में रखते हुए वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के दर्शन करता है हर व्यक्ति के अंदर। अब इसको समझने के लिए मैं आपको सुनाती हूँ एक स्टोरी, ठीक है। तो हमारे महाराष्ट्र वाली साइड में बहुत अच्छे अच्छे संत हुए हैं 13वीं सदी में, जिन्होंने भगवान के नाम का प्रचार किया। इसमें नामदेव जी का नाम बहुत फेमस है, हो सकता है आप में से किसी ने नामदेव जी का नाम कभी सुना हो। ये सिखों के ग्रंथों में भी नामदेव जी का नाम, उनकी वाणी मिलती है। तो जो नामदेव जी है, नामदेव जी एक संत थे, महाराष्ट्र के संत थे ये। जिस समय नामदेव जी थे धराधाम पर, यहाँ धरती पर, उसी समय धरती पर बहुत सारे और संत भी थे, जैसे मुक्ताबाई संत हुई है एक, ज्ञानेश्वर जी संत हुए हैं, गोरा कुम्हार संत हुए हैं। ये सारे संत महाराष्ट्र वाली साइड के हैं, ठीक है। तो ये सारे संत थे। तो एक इनकी स्टोरीज बहुत ही अद्भुत है। पता नहीं आपने कभी ये नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं, मुक्ताबाई या फिर ज्ञानेश्वर जी। इनके बारे में अगर पढ़ोगे बहुत बहुत आनंद मिलेगा आपको। वैसे भी भक्तों के विषय में तो पढ़ना ही चाहिए, है ना, भक्तों के विषय में, संतों के विषय में। तो एक बार मुक्ताबाई, ज्ञानेश्वर जी, नामदेव जी, ये सब तीर्थ यात्रा के लिए चले। तो जब तीर्थ यात्रा के लिए चले तो ये एक संत के यहाँ पे पहुंचे जिनका नाम था गोरा कुम्हार। वो घड़े बनाते थे लेकिन वो संत थे और बहुत पहुंचे हुए संत। तो गोरा कुम्हार के यहाँ पे सब बैठे। और ये जो संत नामदेव जी है ना, संत नामदेव जी किसको मानते थे? संत नामदेव जी विठल नाथ जी की पूजा करते थे। आपने सुना होगा ना, विठल 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 ऐसे गाते हैं ना, कीर्तन करते हैं, विठल 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 करके। ये महाराष्ट्र साइड पे ज्यादा, मतलब आपको विठल भगवान का नाम सुनने को मिलेगा। पंढरपुर के भगवान है ये विठल जी। तो ये करते थे विठल नाथ जी की पूजा। अब नामदेव जी जब
पहले बचपन की एक कथा सुनाती हूँ भक्त नामदेव जी के। एक बार इनके पिताजी को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो इनको कहते हैं कि भाई आप विट्ठल भगवान का ध्यान रखना, मतलब उनको स्नान करवाना, उनको रेडी कर देना, उनको भोग लगाना और भोग लगाने के बाद खाना। अब नामदेव जी तो छोटे बालक थे, तो उन्होंने स्नान करवा दिया और अच्छे से प्रसाद बना के उनके आगे रख दिया, दूध रख दिया। तो बोले कि भाई अभी आप भोग लगवाओ, आप भोग लगवाओगे फिर मैं दूध पीऊंगा उसके बाद। अब विट्ठल जी तो कहाँ दूध पीने वाले थे, तो बहुत उनको ऐसे मिन्नतें करने लगे कि अगर आप दूध नहीं पियोगे तो मैं भी आज के बाद दूध नहीं पीऊंगा। रोने लग गए कि आप दूध नहीं पियेंगे, फिर पिताजी आके मुझे डांटेंगे कि मैंने तुम्हें एक सेवा दी थी करने के लिए, तुमसे ढंग से हुई नहीं। तो विट्ठल भगवान को दया आ गई और उन्होंने प्रकट होकर वो दूध पी लिया। तो ऐसे जो भक्त नामदेव थे वो इतने महान संत थे कि उनको विट्ठल जी के दर्शन होते थे, उनसे बातें करते थे, उनको साक्षात दिखते थे वो। तो 3 संत यात्रा पे निकल रहे, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव और मुक्ताबाई। ज्ञानेश्वर जी की स्टोरी भी बहुत अच्छी है, उनके विषय में जानेंगे। तो रास्ते में वो रुके गोरा कुम्हार के यहाँ पे, वो कुम्हार हैं पर संत हैं। तो उनके पास एक छड़ी पड़ी थी, ठीक है। तो मुक्ताबाई ने पूछा कि भाई आप इस छड़ी से क्या करते हो? तो गोरा कुम्हार ने बोला, जो संत थे, कहते कि मैं इससे ना ठोक के देखता हूँ कि जो घड़ा मैंने बनाया वो कच्चा है कि पक्का है। डंडे से आवाज आती है, वो आवाज से मुझे पता, जैसे घड़े के ऊपर मारो तो जो साउंड निकलता है, साउंड से पता चलता है उस आवाज से कि घड़ा कच्चा है कि पक गया। तो मुक्ताबाई ने बोला कि फिर तो ये डंडा बड़े कमाल का है। तो कहती हम भी तो मिट्टी के घड़े हैं, अब जो हमारा शरीर है ये मिट्टी का घड़ा ही तो है, इसको जला देंगे क्या बन जाएगा? शरीर मिट्टी बन जाएगा, राख बन जाएगा। तो कहती हम भी तो मिट्टी के घड़े हैं, आप डंडे को मारकर हमारी भी परीक्षा लीजिए कि हम पक्के हैं कि कच्चे घड़े हैं। मतलब क्या है इस बात का कि हम भक्ति में पक्के हैं, आध्यात्मिक जो मार्ग पर चल रहे हैं उसमें हम पक गए हैं कि अभी हम कच्चे हैं, कि हमारी इतनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई। गोरा कुम्हार कहते कि हाँ, इस डंडे से परीक्षा हो सकती है कि आप पक्के भक्त हो कच्चे भक्त हो। तो उन्होंने सबके सिर पर डंडा मार के देखा, मस्तक पर डंडा स्पर्श करके, ठीक है। तो मुक्ताबाई जी के स्पर्श किया, ज्ञानेश्वर जी के स्पर्श किया, तो उन्होंने तो कुछ बोला नहीं, वो तो मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जैसे ही नामदेव जी को स्पर्श करने लगे तो उनके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उनको ऐसा लगा कि ये क्या तमाशा हो रहा है भाई, कि डंडे से इंसान की पहचान थोड़ी ना होगी कि हम आध्यात्मिक मार्ग में बड़े चढ़े हैं कि नहीं, है ना। तो उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। दूसरा उनको ये भी था कि भाई मेरे को विठल भगवान खुद दर्शन देते हैं, है ना, तो मैं कच्चा घड़ा कैसे हो गया, मैं कच्चा कैसे हूं, मैं भी तो पक्का भक्त हूँ। तो गौरा कुमार समझ गए। उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं कि बाकी सब पक्के घड़े हैं लेकिन ये घड़ा कच्चा है। मतलब जो नामदेव जी हैं वो अभी आध्यात्मिक इतनी उन्नति उन्होंने नहीं की है। तो ऐसे सन्नाटा छा गया वहां पे भी। नामदेव जी जिनको भगवान के दर्शन होते हैं, उनकी अगर उन्नति नहीं हुई फिर किसकी उन्नति हुई होगी, है ना। तो उनको गुस्सा आता है और वो क्या करते हैं, विठल जी के पास आते हैं। अब भगवान तो उनको साक्षात दर्शन देते थे ना, उनसे बातें भी करते थे। तो विठल जी को बोलते हैं कि भाई घोरा कुम्हार और मुक्ताबाई ने ऐसा कहा है कि मैं पक्का खड़ा नहीं हूं, है ना, कि मैं अभी अध्यात्म के मार्ग पर कच्चा हूं। तो विठल नाथ जी ने बोला कि भाई अगर उन्होंने ऐसा बोला है मुक्ताबाई ने और गोरा कुम्हार ने, तो सही बोला है। तो कहते इसके लिए फिर आप किसी गुरु के पास जाओ, वो आपको ज्ञान देंगे कि ऐसा क्यों बोला है। तो विठल जी ने उनको विशोवा खेचर के पास भेज दिया। विशोवा खेचर भी एक संत है, ठीक है। तो ये नाम थोड़े से आपको अलग लगेंगे क्योंकि ये थोड़े महाराष्ट्र साइड के नाम है। तो विशोवा खेचर के पास भेजा, आई थिंक इट्स विसोवा, विसोवा खेचर के पास भेजा। तो नामदेव जी ने देखा कि वो जो विसोवा खे, उन्होंने उनको कोई व्यक्ति मिला रास्ते में, उन्होंने देखा कि वो जो व्यक्ति था वो शिवलिंग की तरफ पैर करके सो रहा है।
शिवलिंग पर पैर रख के सो रहा है। तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि भाई हम तो पूजा करते हैं, ये शिवलिंग पर पैर रख के सो रहा है। तो उसको बोला कि बाबा अपने पैर हटाओ। उन्होंने बोला कि भाई जहां पे तुझे सही लगता है, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो नहीं अपने पैरों को हटा पा रहा, जहां तुम्हें सही लगता है वहां पे मेरे पैर कर दो। तो नामदेव जी जहां पे पैर करे वहां पे ही वो शिवलिंग घूम जाए। जब बहुत बार उनके साथ ऐसा हुआ तो नामदेव जी को पता लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनको बाद में ज्ञान हुआ कि ये तो विसोवा खेचर है, जिनके पास मेरे को विठल भगवान ने भेजा है। तो उनके गुरु ने बोला कि, जो विशोवा खेचर है, उन्होंने बोला कि भाई भगवान सर्वशक्तिमान है, वो सृष्टि के कण कण में है। ऐसे नहीं कि भगवान पूर्व दिशा में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में, ऐसा नहीं है। वो हर जगह पे है। तो हर जगह में, हर जीव के अंदर, हर सृष्टि के कण कण में भगवान है। लेकिन हम अहंकार की वजह से उनको नहीं देखते, या हम ये समझते हैं कि जो सामने विग्रह है उन्हीं में भगवान है, बाकी कहीं पे भगवान नहीं है। तो जब उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ विशोबा जी से, तो नामदेव जी को समझ आया कि भाई बात तो सही है कि मेरे को तो हर जगह पे भगवान दिखने चाहिए। भगवान तो किसी भी रूप में भक्त के पास आ सकते हैं, ऐसा थोड़ा ना है कि जो कृष्णा है वो कृष्णा के रूप में किसी के पास आएंगे, वो तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, वो तो सृष्टि के कण कण में है। अब नामदेव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ तो एक बार नामदेव जी रोटी बना रहे थे, इतने में एक कुत्ता आया। तो कुत्ता उनकी रोटी देख लेके भाग गया। तो नामदेव जी ये नहीं देख रहे कि कुत्ता है, मतलब देखो, नामदेव जी अब वो बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, तो उसके बाद भगवान को भोग लगाएंगे, फिर खुद पाएंगे ना प्रसादम को। तो अगर हम भगवान के लिए भोग बनाए और कुत्ता के लेके चला जाए, हमें तो बहुत गुस्सा आएगा कि अशुद्ध कर दिया खाना हमारा, है ना। लेकिन नामदेव जी पीछे पीछे दौड़ पड़े कि प्रभु आज आप कुत्ते के रूप में दर्शन देने आए हैं मुझे, लेकिन आप सूखी रोटी क्यों खा रहे हो? मैं घी लगा देता हूँ, मक्खन लगा देता हूँ, सूखी रोटी मत खाइए, घी लगा के खाइए। तो उनको कुत्ते के अंदर भी भगवान के दर्शन होने लग गए, और सच में भगवान वहां पे प्रकट हुए, उनको दर्शन दिए नामदेव जी। इसी प्रकार एक बार नामदेव जी की झोपड़ी में आग लग गई। आग लग गई तो आग की बड़ी बड़ी लपटें लाल लाल निकलने लग गई। तो नामदेव जी कहते, भगवान आज आप लाल लाल रंग की लपटों के रूप में प्रकट हुए हो, मेरे सामने इस अग्नि के रूप में प्रकट हुए हो। तो कहते फिर थोड़ी चीजों को क्यों जला रहे हो? उनकी झोपड़ी का जो बिना जला हुआ सामान भी था, जिसको आग नहीं लगी थी, उठा उठा के वो सारा झोपड़ी के अंदर डाल दिया कि भगवान फिर अगर आज आए हो और मेरे ऊपर कृपा बरसा रहे हो आप अग्नि के रूप में, फिर झोपड़ी का सारा सामान जलाओ, थोड़ा सामान मत छोड़ो, इस सामान के ऊपर भी तो आप कृपा कीजिए। तो उनको अग्नि में भी भगवान के दर्शन होने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि ज्ञान हो गया। इससे पहले ज्ञान नहीं था, फिर गए विश्ववा खेचर के पास, फिर ज्ञान हो गया। तो जब ज्ञान हो जाता है तो फिर हर व्यक्ति के अंदर भगवान नजर आते हैं। जैसे मैंने आपको एक मृगारी की कथा सुनाई हुई है, शायद आपको याद होगा। मृगारी एक शिकारी था जो जानवरों का शिकार करता था, लेकिन वो कोई साधारण शिकारी नहीं था। वो कैसा शिकारी था? वो जानवरों को ना तड़पा तड़पा के मारता था। मतलब ऐसे जैसे जानवर को पूरा नहीं मारेगा, उसकी ना कोई पंजा काट देगा, उसकी पूंछ काट देगा, उसके मतलब उसको मरने नहीं देगा, उसको घायल कर देगा, ताकि जानवर तड़पता रहे और वो देख देख के उसको खुश होता था मृगारी। तो एक बार नारद मुनि जंगल में आए तो उनको थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ जानवरों को उन्होंने तड़पता हुआ देखा। तो नारद मुनि दया से भर गए कि ऐसे किसने किया। शिकारी के पास गए, उनसे पूछा कि क्या तुमने ही इन जानवरों को ऐसे घायल किया है? वो गर्व से बोला कि हाँ, मैंने घायल किया है। तो नारद मुनि ने पूछा तुम कौन हो? तो कहते मैं शिकारी हूँ, मेरा नाम मृगारी है। तो नारद मुनि कहते कि तुमने पूरा क्यों नहीं मारा जानवरों को? कहते कि मेरे पिताजी ने मुझे ऐसे ही सिखाया है, मुझे जानवरों को तड़पता हुआ देखने में बहुत आनंद आता है। तो नारद मुनि ने बोला कि तुम ऐसा करो, जानवरों को पूरा मारा करो, आधा मत मारा करो। अब नामदेव, सॉरी,
मृगारी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहले संत आए हैं, मुझे तो लगा था कि ये आके मुझसे बोलेंगे कि शिकार करना छोड़ दो, पर ये तो कह रहे हैं कि जानवरों को पूरा मारो, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो नारद मुनि कहते कि देखो जितने भी ये जानवर है ना, वो सारे जानवर ऊपर आकाश में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब तुम्हारी मृत्यु होएगी तो तुम्हारे मांस को ऊपर जाके जानवर ऐसे ही नोच नोच के खाएंगे, तुम्हें भी घायल करके छोड़ देंगे, तुम भी ऐसे तड़पोगे और एक बार नहीं कितने बार जाने तुम तड़पोगे, और फिर जानवर भी ऐसे खुश होंगे। तो नारद मुनि जी ने योग माया के द्वारा आकाश में उसको जानवर दिखा दिए कि भाई ये देखो तुम्हारी वेट कर रहे हैं। अब मृगारी डर गया। मृगारी सोचे कि अब मेरा, मैंने तो इतने जानवरों को तड़पा तड़पा के मार दिया, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो नारद मुनि कहते कि आप टेंशन मत लो, तुम ऐसा करो, पहले तो जितना भी तुम्हारे घर का सामान है जो तुमने पाप कर्म से कमाया ना जानवरों को तड़पा तड़पा के, अब तुम उस सबको दान कर दो। उसके बाद तुम जाके भगवान का भजन करो, कुटिया बना के बैठो नदी किनारे और भगवान का भजन करो। तो मृगारी कहता है कि भाई मैं कैसे भगवान का भजन करूं, मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, मैंने तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वाइफ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा खर्चा पानी कैसे चलेगा। तो नारद मुनि कहते कोई बात नहीं, वो तुम टेंशन मत लो, वो मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। तो मृगारी ने अपना सब कुछ दान कर दिया और कुटिया में रहने लगा और भगवान के नाम का जाप करने लगा। वो तो संत हो गया जाप करते करते। तो जब ऐसा हुआ तो उन्होंने बोला, सॉरी, एक बार नारद मुनि आए उसके कुटिया में मिलने मृगारी को कि भाई चल के देखते हैं क्या हाल चाल है मृगारी का। तो जब गए उसकी कुटिया के पास तो मृगारी ने उनको देखा, बड़ा खुश हुआ कि मेरे गुरु आज आए हैं। तो जैसे ही उनके पास जाने लगा तो उछल उछल के वो नारद मुनि के पास पहुंचा और फिर उनको प्रणाम किया। तो नारद मुनि ने बोला कि भाई कैसे हो। कहता मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कहते तुम्हारा खर्चा पानी कैसे चल रहा है। तो कहते सब लोग ये देखते थे कि मृगारी है जो इतना बड़ा शिकारी है, उसने शिकारी का काम त्याग के कैसे उसने भगवान की भक्ति करनी शुरू कर दी, है ना, ऐसा कैसे हो गया। तो सब लोग उसके दर्शनों को आना शुरू कर गए। तो जब दर्शनों के लिए लोग आते थे उसके लिए कुछ ना कुछ साथ में लेके आते थे, कुछ फल कुछ अन्न इत्यादि। तो उसके पास इतना इकट्ठा हो जाता था कि उससे खाया नहीं जाता था और फिर वो उसको दान देना पड़ता था। तो उसके भोजन की समस्या तो हल हुई मृगारी के, और उसके पास इतना बच जाता था कि वो लोगों को भी बांट सके। तो नारद मुनि ने बोला कि चलो वो बात तो मुझे समझ आई, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम उछल उछल के मेरे पास क्यों आ रहे थे। तो मृगारी ने बोला कि रास्ते में चींटियां थी, मैं ये देख रहा था कि मेरे पैरों के नीचे दब के कोई चींटी ना मर जाए। तो देखो जब ज्ञान हुआ तो चींटियों में भी भगवान नजर आने लग गए ना, कि चींटी मर गई तो जीव हत्या हो गई, है ना। तो जब ज्ञान प्रकाशित होता है फिर मनुष्य भेदभाव नहीं करता है, फिर वो सबको एक समान दृष्टि से देखता है। ठीक है, अब अच्छे से आई होप सो कि श्लोक समझ आ गया होगा, 2 स्टोरी सुनने के बाद तो समझ आ ही गया होगा। चलो आगे चलते हैं। श्लोका 5.19 है, हैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्य स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। तो कहते हैं जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। अब आपको पहली लाइन तो अच्छे से समझ आ गई होगी, एकत्व और समता, इसका मतलब क्या है। मन के एकत्व और समता में स्थित होने का मतलब क्या है कि सब जीवों के अंदर एक ही परमात्मा के दर्शन करना, सब जीवों को एक समान देखना, एक समान दृष्टि से देखना। ठीक है, कहते जो ऐसे जीव हैं जो ब्राह्मण गाय कुत्ते हाथी चंडाल में फर्क नहीं करते, जो ऐसे विद्वान लोग हैं, जो ऐसे ज्ञानी पुरुष हैं, उन्होंने जन्म मृत्यु के बंधन को जीत लिया है, वो जीते जी ही मुक्त हैं। और क्या बताया गया, वो ब्रह्म के समान निर्दोष हैं।
तो हमने पढ़ा है ना, ब्रह्म परमात्मा भगवान, है ना। तो ब्रह्म के समान निर्दोष होने का मतलब है कि भगवान निर्दोष है। भगवान निर्दोष क्यों है? क्योंकि भगवान को ना तो कोई अटैचमेंट है और ना ही भगवान किसी से घृणा करते हैं, ना किसी के साथ कोई आसक्ति है भगवान की, ना किसी से भगवान को नफरत है। अगर घृणा होती तो भगवान शिशुपाल का क्यों उद्धार करते? अगर घृणा होती तो पूतना को अपनी माता के समान की गति क्यों प्रदान करते भगवान, है ना। तो जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में इतने लोग मारे गए, उनको वीरगति क्यों प्राप्त होती? तो भगवान ना किसी के साथ अटैच है, ना किसी के साथ घृणा करते हैं, इसलिए भगवान निर्दोष हैं। और अगर जीव भी ऐसे गुण विकसित कर ले, मतलब ना वो किसी से घृणा करे, ना किसी से अटैच हो, तो वो भी भगवान के समान निर्दोष हो जाएगा। और सदा ब्रह्म में ही स्थित है का मतलब क्या है कि उसमें भगवान जैसी क्वालिटीज आ जाएंगी। अब क्वालिटीज के मामले में तो हम भगवान जैसे ही हैं, हम उनके अंश हैं, तो भगवान सच्चिदानंद है तो हम भी सच्चिदानंद है ना। हाँ, गुणों की, हमारे गुण भगवान के समान है, लेकिन उनकी मात्रा में कमी है। भगवान के पास गुण बहुत अधिक मात्रा में है, हमारे पास कम मात्रा में है। तो जैसे ही हमने आसक्ति घृणा को त्यागा, सब जीवों के अंदर भगवान को देखना शुरू किया, एकत्व और समता की परिस्थिति में हम पहुंच गए, तो उस समय हम, जैसे भगवान वैकुंठ में रहते हैं ना, तो हम भी वैकुंठ में जाने के अधिकारी हो जाएंगे, जीवन मृत्यु के चक्कर को छोड़ के। क्या आगे चले, श्लोका क्लियर हुआ? श्लोका 5.20 न प्रहेष्यित प्रियं प्राप्य प्राप्य नोद्वि चेत प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्राह्मणविद ब्रह्मणि स्थितः। इसमें ऐसे व्यक्ति कौन है जो जीवन मृत्यु के चक्कर को पार करने के अधिकारी हैं? उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं? वो क्वालिटीज बताई गई हैं। कहते जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ब्रह्म में स्थित है। क्या बताया गया है? ऐसा व्यक्ति जो किसी वस्तु को, जो उसके मन को पसंद हो, जो वस्तु, हमें बहुत सारी वस्तुएं पसंद है ना, जैसे किसी को कोई पर्टिकुलर चीज को खाना पसंद होगा, किसी को कोई नए नए कपड़ों का शौक होएगा, नए नए कपड़े पहनने का चाव होगा, किसी को मित्रों के साथ घूमने में अच्छा लग रहा होगा। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि किसी को उसके मतलब की चीज मिली, जिसको वो चाहता है, उस वस्तु की प्राप्ति हुई, उसको प्राप्त करके अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश ना हो कि मेरी प्रिय वस्तु मुझे मिली, लेकिन वो हर्षित नहीं है, और अप्रिय को पाकर ना विचलित होता है, इसका मतलब क्या है? तो ऐसी वस्तु मिल गई जो हमें पसंद नहीं है, ऐसी कोई वस्तु को प्राप्त करने के बाद वो शोक नहीं करता कि मुझे तो ये वस्तु चाहिए नहीं थी, मुझे ये क्यों मिल गया, है ना। तो जो वस्तुएं उसको प्रिय है, उसको पाकर जिसको खुशी नहीं होती, और जो वस्तुएं किसी को अप्रिय है, उसको पाकर किसी को घृणा, नफरत करना या विचलित नहीं होता, जो इंसान जो स्थिर बुद्धि वाला है। स्थिर बुद्धि का मतलब है कि उसकी बुद्धि एकाग्र है, विचलित नहीं है। ऐसे अलग अलग हमने पढ़ा था ना सेकंड चैप्टर में, व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब स्थिर बुद्धि, उसको अपने लक्ष्य का पता है कि मेरा लक्ष्य भगवान की प्राप्ति करना है। रास्ते में 100 रुकावटें आएंगी, जैसे अब हम भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो रास्ते में रुकावटें ही है ना, कभी घर गृहस्थी के कामों में उलझ गए, कभी किसी से झगड़ा हो गया हमारा, या कई बार हम इतना बिजी हो गए कि हम सेवा के लिए समय नहीं निकाल पाए, है ना। तो हमारी जो बुद्धि है अलग अलग तरह के कामों में उलझी हुई है, लेकिन लक्ष्य क्लियर है कि हमें भगवान के धाम में जाना है। जो स्थिर बुद्धि वाला है, जिसकी बुद्धि अलग अलग शाखाओं में नहीं बंटी हुई, उसकी बुद्धि भगवान में स्थित है। जो मोह रहित है, जिसको अटैचमेंट नहीं है किसी के साथ, और जो भगवत विद्या को जानने वाला है, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान के साथ क्या रिलेशनशिप है, मैं भगवान के पास कैसे जा सकता हूँ, जो इसको जानने वाला है, वह पहले से ब्रह्म में स्थित है। मतलब उसने ऑलरेडी भगवान के समान के गुण विकसित कर लिए हैं, वो ऑलरेडी भगवान में सिचुएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया? यहाँ पे बताई गई है क्वालिटीज।
कि जो व्यक्ति अच्छी वस्तु पाकर खुश ना हो, बुरी वस्तु पाकर जो उदास ना हो, और जिसकी बुद्धि एकदम स्थिर हो, जिसको मोह ना हो, जो भगवत विद्या को जानने वाला हो, वो ऑलरेडी दिव्य स्थिति को प्राप्त है, ऑलरेडी वो ब्रह्म में स्थित है, ऑलरेडी वो भगवान के समान गुणों को विकसित करने वाला है, भगवान के गुण उसमें विकसित हो गए। ठीक है, श्लोका सबको क्लियर हुए? कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ गए? जी माता जी। ठीक है जी, तो किसी कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ पे विश्राम देते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।